हेलो बच्चों बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं अपना सेकंड लास्ट चैप्टर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का। और ये भी स्टार्ट होने वाला है और ऐसे करते करते हमारा लास्ट चैप्टर तक हम पहुंच जाएंगे जब हम इस चैप्टर को भी ख़त्म कर देंगे। तो हम चैप्टर 11 को आज इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर भी आएगा जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ की पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें कॉन्जिक्यूटिवली टॉपिक्स 1 बाय 1 जो हैं वो कवर किए गए हैं। तो आप जाके डिस्क्रिप्शन पे वो प्लेलिस्ट पूरी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, और इस वीडियो पे भी जुड़े हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट होता क्या है। तो ये जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है ये दो वर्ड से मिलके बना है, मार्केटिंग प्लस मैनेजमेंट, विच मीन्स कि मार्केट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना ही कहलाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। या आप कह सकते हो कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं तो उस मार्केटिंग को मैनेज करना ही कहलाता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब हम मार्केटिंग से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स को मैनेज करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं। सो ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू मार्केटिंग व्हेन मैनेज देन इट इज़ नोन एज मार्केटिंग मैनेजमेंट। लेकिन अब यहाँ पे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया ये तो हम भी प्रेडिक्ट या ये तो हम भी कंक्लूजन निकाल सकते थे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट यानी कि मार्केटिंग का मैनेजमेंट करना। तो मेन चीज़ ये बताओ, मुद्दा ये समझाओ कि मार्केटिंग क्या होता है। तो अब हम अगले उसी टॉपिक को समझने वाले हैं कि ये मार्केटिंग है क्या। यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर मैंने आपको ये तो बता दिया कि मार्केटिंग को मैनेज करना ही मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है, या आप कह सकते हो कि मार्केट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना ही मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है। लेकिन ये मार्केटिंग शब्द है क्या और ये मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। तो जब भी मैं अपने टाइम पे पढ़ता था मार्केटिंग तो मैं सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स के थ्रू ये समझता था। फर्स्ट, मार्केटिंग इज़ अ सोशल प्रोसेस। सेकंड, इट हेल्प्स टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स बाय फुलफिलिंग देयर नीड्स एंड वांट्स। एंड थर्ड, थ्रू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि अगर आप इन 3 स्टेटमेंट्स को ऐड ऑन कर दो तो एक मार्केटिंग की फुल फ्लेज डेफिनेशन क्रिएट हो जाती है। और इन तीनों पॉइंट्स का मैं आपको तर्क के साथ यानी कि लॉजिकली समझाने वाला हूँ कि ये मैंने क्यों लिखे हैं। सबसे पहले मार्केटिंग को एक सोशल प्रोसेस कहा जाता है। अब मार्केटिंग प्रोसेस तो होता है, वो तो आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ोगे जब मैं आपको फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पढ़ाऊँगा तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में मार्केटिंग एक कितना बड़ा प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे हमने एक वर्ड मेंशन किया है, सोशल प्रोसेस। सोशल मतलब मार्केटिंग एक सामाजिक प्रोसेस है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं। सो मार्केटिंग को एक सोशल प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि मार्केटिंग एक्चुअली ना, मैं यहाँ पे आपको एक ब्रीफ देता हूँ जो अभी इसी वीडियो के अंदर हम आगे कवर करेंगे। सेलिंग और मार्केटिंग में ना फ़र्क होता है। सेलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बस बेच देना। प्रोडक्ट कुछ भी बनाओ, XYZ प्रोडक्ट बनाओ और उसे बेच दो, उसे सेलिंग कहते हैं। लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है ना कि जो प्रोड्यूसर है वो पहले रिसर्च करता है पूरे मार्केट की कि कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं, कैसा प्रोडक्ट चाहते हैं, क्या उनकी नीड्स एंड वांट्स हैं मार्केट के अंदर। तो उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही प्रोडक्ट पहले बनाया जाता है और सोचा जाता है। तो ऐसा नहीं है कुछ भी बेच दिया जाता है मार्केटिंग के अंदर। तो इसीलिए मार्केटिंग को हम एक सोशल प्रोसेस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है ना जो कस्टमर की सोसाइटी में क्या नीड्स एंड वांट्स हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए ही एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करता है या एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है। तो इसीलिए मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस होता है। ठीक है, क्यों मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है इसका आपको लॉजिकल रीज़न समझ आ गया होगा। क्योंकि मार्केटिंग का मेन फोकस रहता है कि मार्केट के अंदर कस्टमर्स क्या चाहते हैं, कस्टमर्स की क्या ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग ही किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ सोशल प्रोसेस एज आई हैव क्लियर एंड मेंशन इन माय प्रीवियस स्टेटमेंट। सेकंड, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर वो प्रोडक्ट बनाया जाता है जो कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग होता है। तो कस्टमर को जब वही प्रोडक्ट आप सर्व करोगे तो ऑफ कोर्स कस्टमर्स क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे। सो मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने में हेल्प करता है। और थर्ड, ऑफ कोर्स मार्केटिंग में जब तक आप एक्सचेंज नहीं करोगे कंज्यूमर्स के साथ तो आप उनको प्रोडक्ट दोगे कैसे, जो वो चाहते थे या जो आपने उनके लिए मैन्युफैक्चर किया है।
तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो होता ही होता है। सो ऑल एंड ऑल अगर एक फुल फ्लेज डेफिनेशन आप बनाओ तो आप ये कह सकते हो कि मार्केटिंग इज़ अ सोशल प्रोसेस विच हेल्प्स टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो मार्केटिंग एक ऐसा सामाजिक प्रोसेस है जो कंज्यूमर्स की नीड्स और वांट्स के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को बनाता है, जिससे कंज्यूमर्स पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उनके साथ गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करके। तो ऑल एंड ऑल मेरे को लगता है मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना, मार्केटिंग एक प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग पढ़ोगे तब आपको ये समझ आएगा कि क्यों हम ऐसा कहते हैं कि मार्केटिंग किसी भी प्रोडक्ट के बनने से पहले ही शुरू हो जाती है और किसी प्रोडक्ट को सेल करने के बाद भी मार्केटिंग प्रोसेस चलता रहता है। क्योंकि मार्केटिंग में ना आप पहले मार्केट रिसर्च करते हो, यानी कि प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, क्या प्रोडक्ट आप बनाने वाले हो उसके लिए रिसर्च करते हो। तो अब प्रोडक्शन से पहले ही आ गया ना मार्केटिंग अब, तो विच मीन्स मार्केट रिसर्च इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन मार्केटिंग प्रोसेस। सो मार्केटिंग इज़ अ प्री प्रोडक्शन प्रोसेस, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। और आफ्टर सेल सर्विस नाम का एक वर्ड आपने सुना होगा कि जब अपने प्रोडक्ट को बेच देती है कोई भी ब्रांड, तो उसके बाद वो उसके बाद उन्हें कैसी सर्विस प्रोवाइड करती है अपने कंज्यूमर्स को, वो भी मार्केटिंग का एक फंक्शन है। तो इसीलिए मार्केटिंग को प्री और पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस बोला जाता है। जबकि सेलिंग जो है ना, सेलिंग सिर्फ बेचना, वो एक पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस है, प्री नहीं है। क्योंकि सेलिंग आप तब तक कर ही नहीं सकते जब तक आपको प्रोडक्ट बना हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन मार्केटिंग का तो मतलब ही यही है कि पहले रिसर्च करना मार्केट में कि क्या प्रोडक्ट लोगों को चाहिए, उस हिसाब से उनके लिए प्रोडक्ट को बनाना, फिर उसे बेचना और बेचने के बाद भी उनको अच्छी सर्विस देते रहना। तो ऑल एंड ऑल मेन मुद्दा मार्केटिंग का होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करना, और कस्टमर इनके लिए किंग होता है। क्योंकि अगर ये कस्टमर को सेटिस्फाई रखेंगे तो ऑल एंड ऑल प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली ही कमा लेंगे। ठीक है, तो मार्केटिंग प्रोसेस होप करता हूँ समझ आ गया होगा। प्रोसेस नहीं था, बेसिकली मार्केटिंग की एक डेफिनेशन थी। तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इन सब एक्टिविटीज़ को जब मैनेज किया जाता है तो उसे ही मार्केटिंग मैनेजमेंट बोला जाता है। क्लियर। अब अगले नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं जिसका नाम है फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग जो हमने अभी पढ़ा मार्केटिंग प्रोसेस, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग का सबसे पहला फीचर है नीड्स एंड वांट्स। तो आप सभी को पता है मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक प्रोड्यूसर कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर की क्या ज़रूरत है, उसे उसके हिसाब से ही एक प्रोडक्ट बनाता है और उसकी मार्केटिंग करता है, यानी कि उसे एक्सचेंज करता है कंज्यूमर्स के साथ। तो मार्केटिंग में नीड्स एंड वांट्स किसकी, कस्टमर की, वो बहुत ज़रूरी है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अगर आपको मार्केटिंग करना है परफॉर्म। तो किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि कंज्यूमर ही किंग होता है मार्केटिंग के अंदर। तो कंज्यूमर को क्या प्रोडक्ट चाहिए, उनकी क्या ज़रूरत है, उसको मद्देनज़र रखते ही किसी भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाती है या उसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो नीड्स एंड वांट्स सबसे पहला फीचर है मार्केटिंग का। सेकंड, क्रिएट अ मार्केट ऑफरिंग। अब सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट ऑफरिंग का मतलब क्या होता है। तो मार्केट ऑफरिंग का मतलब होता है कि मार्केट में अपने प्रोडक्ट को ऑफ़र करना, यानी कि मार्केट में अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से लाना जिससे आप उसके जितने भी हाइलाइट्स है उसको स्पेसिफाई करो, जैसे कि उसमें क्या कलर्स हैं, कैसे साइज़ हैं, क्या प्राइस हैं। तो मार्केट ऑफरिंग मतलब है अपने प्रोडक्ट को ना मार्केट में इंट्रोड्यूस करना, और इस तरीके से इंट्रोड्यूस करना कि कंज्यूमर्स या कस्टमर उसकी तरफ खींचे चले जाएं, अट्रैक्ट हों। तो मार्केटिंग में ना एक मार्केट ऑफरिंग भी क्रिएट की जाती है जो कि इसका एक बहुत ही बेसिक फीचर है। यानी कि जब भी अब नीड्स एंड वांट्स को मद्देनज़र रखते हुए प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन उस प्रोडक्ट की क्या की जाएगी, अब मार्केट ऑफरिंग की जाएगी। यानी कि उसको मार्केट में इस तरीके से ऑफ़र किया जाएगा कि उसके जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उसको लोगों के सामने हाईलाइट किया जाएगा। और सबसे अच्छी मार्केट ऑफरिंग होती है जो कंज्यूमर्स की सेटिस्फैक्शन को मद्देनज़र रखते की जाती है। ठीक है, तो मार्केट ऑफरिंग भी क्रिएट की जाती है मार्केटिंग के अंदर। थर्ड है कस्टमर वैल्यू, जिसे हम कंज्यूमर वैल्यू भी कहते हैं। सो कंज्यूमर वैल्यू एक बहुत ही मेन एलिमेंट होता है मार्केटिंग के अंदर। कस्टमर वैल्यू या कंज्यूमर वैल्यू, इसका मतलब क्या है। कस्टमर वैल्यू का मतलब है कि कस्टमर हमेशा उसी प्रोडक्ट की वैल्यू पे करने के लिए एग्री होता है या राज़ी होता है जिससे उसे वर्थ सेटिस्फैक्शन मिलती है एज द प्राइस। यानी कि कहने का मतलब है कि कस्टमर हमेशा उस चीज़ के लिए पैसा देने के लिए रेडी है
जिससे उसे लगता है कि उसे इनफ सेटिस्फैक्शन मिल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल का फ़ोन है, एप्पल के फ़ोन के लिए लोग 1 लाख 1.5 लाख इतने का ख़रीदते हैं, लेकिन उनको कोई ऐसा मतलब डाउट नहीं होता या कोई उन्हें ऐसा नहीं लगता, अफसोस नहीं होता कि यार हमने क्या दे दिया, एक फ़ोन के लिए 1.5 लाख रुपए दे दिए। क्योंकि एप्पल उन्हें वैसे टाइप की क्वालिटी देता है, उस वैल्यू के हिसाब की क्या देता है, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है कस्टमर्स को। तो इसलिए कस्टमर वैल्यू जो है ना एप्पल के फ़ोन की, वो बहुत अच्छी है। कस्टमर वैल्यू का मतलब है कि कस्टमर जब किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदें तो कस्टमर हमेशा किसी भी प्रोडक्ट के लिए कितना भी प्राइस दे सकता है, लेकिन एक चीज़ है कि उसे क्या उस प्रोडक्ट से उतनी वैल्यू मिल रही है जितने का वो उसे ख़रीद रहा है। ये होती है कस्टमर वैल्यू, ठीक है। तो विच मीन्स कि कस्टमर वैल्यू प्रोडक्ट की बहुत मैटर करती है मार्केटिंग के अंदर, और मार्केटिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है कस्टमर वैल्यू। कस्टमर को अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा और उसे लगता है कि हाँ इसके लिए 400 रुपये देना भी कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे, पर प्रोडक्ट अच्छा है, तो वो 400 रुपये भी पे कर देगा आपको, क्योंकि उसे उस प्रोडक्ट से उतने की वैल्यू मिल रही है। तो उसे ही कस्टमर वैल्यू कहते हैं। अब कस्टमर वैल्यू किसी भी प्रोडक्ट की डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स पे। पहला, उस प्रोडक्ट से उस कस्टमर को कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, और दूसरा कि कैसी सर्विसेज ऑफ़र की जा रही हैं, जो बिफोर सर्विसेज या आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं वो कैसी दी जा रही हैं। तो कस्टमर इन 2 फैक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड करता है कि उसको किसी प्रोडक्ट से कितनी वैल्यू मिल रही है। सबसे मेजर तो देखो सेटिस्फैक्शन है। कोई भी फूड आइटम हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, वो किस तरीके से ऑपरेट होता है, किस तरीके से चलता है, या कैसी उसे सेटिस्फैक्शन देता है कस्टमर को, वो सबसे मेन है। लेकिन सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा अंतर डाल देती हैं। जैसे आप कभी टाटा या आप कभी मारुति के शोरूम में जाओ या मर्सिडीज़ के शोरूम में जाओ, तो आप देखो किसी कंपनी के शोरूम में आपको सर्विसेज बहुत अच्छी मिलेंगी, आपके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे, आपको कॉफ़ी प्रोवाइड करेंगे, चाय प्रोवाइड करेंगे, बिस्किट्स देंगे, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं सब। तो ये सर्विसेज में आ जाता है, विच मीन्स गाड़ियाँ तो तीनों की बहुत अच्छी हैं, नो डाउट, लेकिन सर्विसेज ना कभी कभार कस्टमर में एक एक्स्ट्रा, कस्टमर के दिमाग में एक एक्स्ट्रा जो है आपकी गुडविल क्रिएट कर देती है कि हाँ यार इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी है, तो मैं इन्हीं पे जाऊँगा आपसे। तो ये कस्टमर वैल्यू है, ठीक है। तो मार्केटिंग में कस्टमर वैल्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। एंड फोर्थ इज़ एक्सचेंज मैकेनिज्म। देखो मार्केटिंग एक्सचेंज करे बिना तो हो नहीं सकती, क्योंकि आप कंज्यूमर्स के साथ अपना प्रोडक्ट जब तक एक्सचेंज नहीं करोगे तब तक उन्हें मतलब मार्केट कैसे करोगे अपने प्रोडक्ट को। तो एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब है कि मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर जो प्रोड्यूसर है वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर्स को, और कंज्यूमर्स उसके बदले में उन्हें पैसा देते हैं। तो एक्सचेंज मैकेनिज्म तो सेलिंग में भी ज़रूरी है और मार्केटिंग में भी ज़रूरी है। तो प्रोड्यूसर ने जो भी प्रोडक्ट बनाया एज़ पर नीड्स एंड वांट्स ऑफ कंज्यूमर, वो उन्हें प्रोडक्ट देगा और कस्टमर उन्हें क्या देंगे, पैसा देंगे, मनी देंगे, मनी, ठीक है। तो ये यहाँ पे 4 फीचर्स आ जाते हैं। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि थोड़े थोड़े बता देता हूँ, क्योंकि इसमें भी कभी कभी बच्चे छोटा मोटा डाउट करते हैं। वैसे ये टॉपिक मेनली पेपर में इतना आता नहीं है। व्हाट कैन बी मार्केटेड, यानी कि किस चीज़ को हम मार्केटिंग कर सकते हैं, किस चीज़ को हम मार्केट कर सकते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट और किसी भी सर्विस का हम मार्केट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे ना एक मिथ बैठा लेते हैं अपने दिमाग में। उन्हें लगता है कि प्रोडक्ट का मतलब कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी कि कोई भी चीज़ की आप मार्केटिंग कर सकते हो जो कस्टमर को क्या दें, सेटिस्फैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मसाज पार्लर, अब यहाँ पे क्या कोई फिजिकल प्रोडक्ट बेचा जा रहा है कस्टमर्स को? नहीं, वहाँ पे मसाज दी जा रही है ना कस्टमर्स, लेकिन कस्टमर्स को क्योंकि उस मसाज से सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो वो क्या दे रहे हैं, उसके लिए भी पैसा दे रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या कोई फिजिकल प्रोडक्ट था? नहीं, यहाँ पे एक सर्विस थी, लेकिन वो सर्विस क्योंकि कस्टमर को सेटिस्फाई कर रही है, इसीलिए मसाज को भी मार्केट किया जा सकता है, यानी कि उसे बेचा जा सकता है, क्योंकि वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है और कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो ये मिथ हटा दो अपने दिमाग से कि कोई भी फिजिकल प्रोडक्ट ही सिर्फ मार्केटेड किया जा सकता है, या किसी भी फिजिकल प्रोडक्ट को ही सिर्फ बेचा जा सकता है कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोडक्ट का मतलब ही ये है कि कोई भी वो चीज़ जो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करे, उस हर चीज़ का मतलब प्रोडक्ट है। और हर प्रोडक्ट को क्या किया जा सकता है, मार्केटेड किया जा सकता है, हर प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये मिथ हटा देना बच्चों से, बच्चों अपने दिमाग से ये मिथ हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे मैं ब्रीफ में मैंने आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, एक ओवरव्यू, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, लेकिन फिर भी देखो इस चैनल पे हम हर चीज़ थ्रू डिटेल बनाते हैं। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो चैनल को यार, सपोर्ट दिखाओ। 40 सब्सक्राइबर्स ओनली अभी तक हैं, तो व्यूज़ बढ़ाओ, चैनल सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को। देखो इतना डिटेल में जो कॉन्सेप्ट है मेरे को नहीं लगता कोई और बिज़नेस में समझाता होगा, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो और साथ साथ शेयर करो। तो अब पहले हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स के, अब देखो आप कितने टाइप की चीज़ों को मार्केट हम कर सकते हैं। फिज़िकल प्रोडक्ट तो हो गए, चलो सोप और कार एग्जांपल के लिए, ये फिज़िकल हैं, दिखते हैं हमें, विजन देख सकते हैं हम इन्हें, ये फिज़िकली प्रेजेंट होते हैं, तो इनको तो बेच ही सकते हो आप, मतलब मार्केट कर सकते हो इसको। सर्विसेज, अब देखो बैंकिंग, बैंक वाले जो होते हैं वो चार्जेस लेते हैं ना आपसे जब आपको बैंकिंग सर्विसेज देते हैं। आजकल तो टीवी पे ही देखते हो आप इंश्योरेंस, कि इंश्योरेंस ले लो, policybazaar.com, ये सब वो सब। तो ये भी तो देखो आप, ये इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती हैं, ये क्या आपको कोई फिजिकल प्रोडक्ट बेच रही हैं? नहीं, ये तो आपको इंश्योरेंस की सर्विस दे रही हैं, लेकिन उस सर्विस के बदले लेती है ना हर महीने का अपना प्रीमियम जो होता है इनका। तो ये भी तो सर्विस ही है, ये कोई फिजिकल प्रोडक्ट थोड़ी ना है, लेकिन इसकी भी मार्केटिंग की जा रही है। एक्सपीरियंस की भी मार्केटिंग होती है, कैसे? मूवीज़ देखो, बड़े बड़े स्टार्स प्रमोशन करते हैं, हमारी मूवी देख लो, कपिल शर्मा शो में आके देख लो देख लो। तो ये मूवीज़ एक्चुअली में क्या कोई फिजिकल प्रोडक्ट है? नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है लोगों के लिए। लेकिन क्योंकि अगर किसी भी इंसान को इस मूवी को देख के सेटिस्फैक्शन मिलती है तो वो उसके लिए क्या लेता है, या उसे लगता है कि उसे इस मूवी को देख के सेटिस्फैक्शन मिलेगी, तो वो उसके लिए पे करता है थ्रू अ टिकट। ठीक है। कोई भी प्लेस कैसे, टूरिस्ट टूरिस्ट प्लेसेस, जैसे कोई भी अगर हमारे इंडिया में ही देख लो घूमने की जगह, केरला, कर्नाटक, उत्तराखंड, ऐसी जगहों पे लोग जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या मिलती है? सेटिस्फैक्शन। अगर मान लो मैं उत्तराखंड जा रहा हूँ, मेरे को पहाड़ देख के सेटिस्फैक्शन, तो उसने पे ही तो किया है उस सेटिस्फैक्शन को अचीव करने के लिए। विच मीन प्लेसेस पे जाना भी एक प्रोडक्ट है, लेकिन फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, ये एक सर्विस है जो जिसका लोग आनंद ले रहे हैं बाय पेइंग इंस्टीड ऑफ देम। ठीक है। और कोई भी आइडिया को भी मार्केट किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बनाना चाहिए उसके आइडिया को। ठीक है, क्या टैगलाइन होनी चाहिए। आप जितनी भी टैगलाइन देखते हो फेमस फेमस ब्रांड्स की, ये ब्रांड्स आपको क्या लगता है खुद बनाते हैं? नहीं, इनके लिए इन्होंने टीम रखी होती है। टीम भी नहीं कह सकते, पर एक पर्सन होता है इनका पास जो क्रिएटिव थिंकिंग के हिसाब से, कंटेंट राइटिंग के हिसाब से ये सारे जो लाइंस होती है, जैसे रूह अफ़ज़ा की है, लालच एक कला है, तो ये सारे के लिए पे किया जाता है उन लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि आइडियाज़, प्लेसेस, एक्सपीरियंस, इन सबको मार्केट नहीं किया जा सकता, कि बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, तो एक छोटा टॉपिक है, इतना ध्यान नहीं देना, लेकिन समझ के चलो, क्योंकि कभी कभी बच्चे फंस जाते हैं। इसके बाद एक टॉपिक है जो जनरली कटा रहता है, लेकिन मैं फिर भी ये क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप मार्केटिंग को और अच्छे से समझ सको, जो है मार्केटिंग एंड सेलिंग। की मार्केटिंग और सेलिंग में क्या अंतर है? देखो, मार्केटिंग का मेन फोकस होता है कस्टमर पे। वो चाहता है, हमारा किंग कौन है? कस्टमर है, हम कस्टमर के हिसाब से ही हर चीज़ बनाएंगे। और मार्केटिंग का मेन जो मोटिव है वो है कस्टमर को सेटिस्फैक्शन देना। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, राम है। ठीक है, राम एक प्रोड्यूसर है, राम ने सोचा यार मैं एक प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ और मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, मार्केटिंग करना चाहता हूँ उस प्रोडक्ट की। तो राम ने क्या किया? राम ने बेसिकली उस प्रोडक्ट नहीं बना दिया पहले ही कि हाँ लोगों से क्या मतलब, मैं तो बेच देता हूँ ना, तो मैं अच्छा, मेरी सेलिंग टेक्निक्स अच्छी है, मैं अच्छे से कन्विंस कर लेता हूँ। नहीं, राम ने क्या किया? पहले मार्केट रिसर्च की, मार्केट में देखा कि यार लोगों को कैसा प्रोडक्ट चाहिए, कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, लोग कब खरीदेंगे, क्या प्रोडक्ट लोगों को सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है आज के टाइम में। तो राम ने क्या की? पहले मार्केट रिसर्च, यानी कि पूरा रिसर्च किया। जैसे उसने देखा कि यार फिटनेस के लिए लोग आजकल बहुत पागल हैं, और पीनट बटर उनमें से एक ऐसा है जो लोग सोचते हैं कि महंगा मिलता है। तो राम ने पूरी रिसर्च करके एक 150 रुपये का पीनट बटर बनाया, 1 kg का। देखो 1 kg का कोई भी ब्रांड 150 रुपये का पीनट बटर नहीं देता है। तो राम ने रिसर्च करके अकॉर्डिंग टू जैसे कस्टमर चाहते हैं वैसे उनके लिए प्रोडक्ट डिसाइड किया, पीनट बटर। ठीक है। तो यहाँ पे राम क्या कर रहा है? राम सेलिंग नहीं कर रहा बेटा, यहाँ पे राम मार्केटिंग कर रहा है। विच मीन्स राम का मोटिव सिर्फ बेचना नहीं है, राम का मोटिव है कस्टमर्स जो चाहते हैं मैं उन्हें वो बेचूं, और उसके बाद भर भर के पैसा कमाऊं। क्योंकि कस्टमर एक बार अगर सेटिस्फाई हो गए तो कस्टमर यूनिफॉर्म भी तो हो जाएंगे, यानी कि बार बार राम के पीनट बटर का ब्रांड लेंगे। ठीक है, तो पैसा तो आराम से आ जाएगा अगर आपने मार्केटिंग एक बार अच्छे से कर ली। अब मैंने पहले ही बताया था, मार्केटिंग एक प्री प्रोडक्शन प्रोसेस है और पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस है। प्री प्रोडक्शन क्योंकि देखो यहाँ राम ने मार्केट रिसर्च की अपने प्रोडक्ट को बनाने से पहले, और पोस्ट प्रोडक्शन यानी कि अगर राम अपने कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट बेच भी देता है तो उसके बाद कैसी सर्विस मान लो पीनट बटर में अगर गलती से कोई डिफेक्ट हो गया, कॉल की कस्टमर सर्विसेज पे और कॉल नहीं उठाई, तो विच मीन्स पोस्ट प्रोडक्शन
तो होता है मार्केटिंग, लेकिन ख़राब हो गया ना यहाँ पे उसने। आफ्टर सेल सर्विसेज भी तो मैटर करती है मार्केटिंग के अंदर, इसीलिए एक प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस बोला जाता है। अब सेलिंग के बारे में, सेलिंग जो है उसमें मेन फोकस कस्टमर पे नहीं, किस पे रहता है, सेलर की क्या ज़रूरत है। यानी कि जो बेच रहा है ना उसकी मेन फोकस है कि भाई मेरे को क्या चाहिए, और सेलर को क्या चाहिए, आप सभी को पता है, पैसा, मैक्सिमम प्रॉफिट, और सेल होगी तभी प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग का मेन फोकस, सेलिंग का सबसे पहले तो फोकस रहता है सेलर पे, जो बेच रहा है उसे क्या चाहिए, और सेलर को चाहिए पैसा। तो इसीलिए सेलिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइज़ करना प्रॉफिट और सेल को। अब देखो जैसे एग्जांपल श्याम है, श्याम ने प्रोडक्ट की कुछ रिसर्च नहीं की, उसने कहा भाई जो मिल रहा है, जो बना रहे हैं मिल ले लोग, मैं वो सीधा क्या कर दूंगा, मैं बेच दूंगा, मैं ना आराम से लोगों को पागल बना देता हूँ तो मैं बेच दूंगा। तो श्याम क्या कर रहा है, श्याम इज सेलिंग द प्रोडक्ट बाय हुक एंड क्रुक, विच मीन्स he doesn't mind that what product the customer wants, but he sells the product in a nice way, therefore he know that he can sell the product easily। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेलिंग और मार्केटिंग, अब समझ आया होगा मार्केटिंग होता क्या है। ठीक है, ज़्यादा क्लियर हुआ होगा, क्योंकि जब सेलिंग से कंपैरिजन करते हैं ना तो ज़्यादा क्लियर व्यू आता है मार्केटिंग का। क्लियर हुआ बच्चों? तो यार प्लीज़, बहुत बोल रहा हूँ मैं, बार बार बोल रहा हूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार, चैनल को शेयर करो यार, बहुत कम अभी सपोर्ट है, प्लीज़ जल्दी करो यार। अब बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट फ़िलॉसफीज़ की। ये भी टॉपिक मेरे ख्याल से कटेड है, लेकिन मैं थोड़ा सारी चीज़ें ना आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, और ये वाला मेरे ख्याल से कटेड नहीं भी है, क्योंकि अभी ना मैं थोड़ा ज़्यादा मतलब अपडेटेड नहीं हूँ थ्रू द 2023 एंड 2024 सेशन वाले बच्चों का जो सिलेबस है उससे। तो इसलिए मैं आपको लगभग सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, छोड़ कुछ नहीं रहा हूँ। और देखो मैं ना आज 11वें चैप्टर पे आ चुका हूँ। मेरे को पता है यार, मेहनत बहुत करनी पड़ती है यूट्यूब में अगर आपको थोड़ा भी मतलब ग्रो करना है, लेकिन देखो 11 चैप्टर पे मैं आ चुका हूँ, लेकिन अभी तक सिर्फ 40 सब्सक्राइबर्स और व्यूज़। शायद अभी मैं बहुत खुश था, एक वीडियो में व्यू हम मेरे 200 हुए थे, तो मैंने सोचा था उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊँगा आप सबको थैंक बोलने के लिए, क्योंकि अभी के टाइम पे मेरे लिए 200 मीन्स अ लॉट व्यू है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए मैटर करता है। और 200 भी मेरे को बहुत ऐसा लगता है कि ये बच्चों ने यार अप्रिशिएट किया है, चाहे उन्होंने पूरी नहीं देखी वीडियो, लेकिन देखी जितनी भी देखी, पर अप्रिशिएबल है। तो फिर मैंने सोचा था इसको भी एक अलग वीडियो में थ्रू आपको थैंक्स मैं बोलूँगा, जो कि शायद आएगी आगे। तो यार मैं ये कहना चाहता हूँ कि सपोर्ट आप यार करोगे ना तो मोटिवेशन ज़्यादा अच्छी मिलती है। ये मोटिवेशन ये नहीं है कि यार पैसा कमाना है, ठीक है वो हमें भी पता है कि हाँ ठीक है मोनेटाइजेशन हो जाती है तो पैसा मिलता है, लेकिन यार पता है जब इस प्रोसेस से हम गुजरते हैं ना, कोई भी, आप भी खुद कभी यूट्यूब चैनल खोलोगे, आजकल बहुत लोग बच्चे जो हैं वो क्रेज़ी हैं इस चीज़ के बारे में, तो आपको समझ आएगा कि एक्चुअली यूट्यूब इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू योर लाइफ। जैसे लाइफ में हार्डवर्क ज़रूरी है ना, वैसे ही यूट्यूब में भी शुरू में कभी ग्रोथ नहीं मिलती, बहुत कम लकी लोगों को मिल जाती है जो कुछ ऐसा कंटेंट बनाते हैं। और स्टडी और एजुकेशन में खासकर ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि एजुकेशन इज़ अ फील्ड जो एंटरटेनमेंट वाली फील्ड नहीं है। जो बच्चे पढ़ते होंगे वही आपकी वीडियो देखेंगे, जो नहीं पढ़ते, और आजकल मेनली आजकल का एरा ऐसा है जहाँ पे बच्चे पढ़ने पे थोड़ा कम ध्यान है उनका, तो इसलिए एजुकेशन अगर बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा कंटेंट है तो ही बच्चे देखते हैं। और मेरे ख्याल से मैं वो कंटेंट बना भी पा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है इनिशियल फेज़ है, देखो इतनी जल्दी ग्रो कोई भी चैनल नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरी यार सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी देख के जाते हो ना वीडियो को, आप एक बार एफर्ट्स देखो, नोट्स देखो। यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं है कि मैं ऐसे, मेरे पास कैमरा है या वो, ये भी मैंने एक, ये सब जुगाड़ है यार, एक बाद में पता चलेगा जब शायद चैनल ग्रो कर जाए, होप सो, पॉजिटिव सोच रहा हूँ मैं तो ये मतलब मेरी एक ऐसी आपसे एक, मतलब आप कह सकते हो कि एक ऐसी बातचीत में कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ ताकि आपका और मेरा थोड़ा कनेक्ट ज़्यादा बढ़े। तो इसलिए मैं चाहता हूँ यार कि प्लीज़ सपोर्ट दिखाया करो, मोटिवेशन तभी मिलता है, ठीक है ना। चलो आगे चालू करते हैं, बस ज़्यादा नहीं पकाऊंगा अब। मार्केटिंग मैनेजमेंट फ़िलासफ़ीज़, अब यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट फ़िलासफ़ीज़ आती है, यानी कि ना फ़िलासफ़ीज़ यानी कि जितने भी बिजनेसेस आप देखते हो हमारे पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं, वो कुछ ना कुछ फ़िलासफ़ीज़ को फॉलो करते हुए चलते हैं। यानी कि किसी बिज़नेस की फ़िलासफ़ी होती है कि हमें अपने प्रोडक्ट पे बहुत अच्छी क्वालिटी देनी है, जैसे एप्पल। किसी ब्रांड की फ़िलासफ़ी होती है कि हमें क्वालिटी पे इतना ध्यान नहीं रखना, लेकिन कॉस्ट को कम करने पे ज़्यादा ध्यान रखना है। कुछ कुछ बिजनेसेस की फ़िलासफ़ी होती है कि हमें कस्टमर्स को ऐसे प्रोडक्ट देने जो वो चाहते हैं, जिससे हमारी क्या हो, सेल्स भी बढ़े और हमारा प्रॉफिट भी बढ़े, लेकिन हम कस्टमर को सर्वोपरि रखते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि हर बिज़नेस ना अलग, या हर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए रन किया जाता है। तो उस हिसाब से 5 फ़िलासफ़ीज़ हैं जिनके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेसेस रन किए जाते हैं। पहला जो फ़िलासफ़ी है वो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट।
प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपने बिजनेस को रन करते हैं या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, उनका मेन मोटिव होता है कि हमें ना प्रोडक्ट बहुत क्वालिटी वाला नहीं रखना, हमारा मेन फोकस है कि हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना है जिससे हमारी कॉस्ट क्या रहे कम, यानी कि हमें कम से कम कॉस्ट में प्रोडक्ट बनाना है जिससे प्रॉफिट मार्जिन वैसे ही ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को जो जो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेसेस फॉलो करते हैं उनका मेन फोकस होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना जिससे कॉस्ट क्या हो जाए, लो हो जाए। आपको भी पता है जब हम बल्क में किसी चीज़ को बनाते हैं तो कॉस्ट लो हो जाती है, और लो कॉस्ट रहेगी। अगर मान लो कि अगर पेंसिल 1 रुपये में बना रहे हैं वो, ठीक है, मतलब बल्क के हिसाब से अगर वो मान लो 1 लाख पेंसिल बना रहे हैं तो 1 रुपये में, तो अगर वो 5 की भी बेचेंगे तो आप समझ लो 4x प्रॉफिट हो गया ना, 4x प्रॉफिट मार्जिन, बहुत है यार ये प्रॉफिट। तो ये कुछ बिजनेसेस इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते चलते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट किस पे फोकस करता है, नाम ही से समझ आ रहा होगा, प्रोडक्ट पे। इनके लिए कॉस्ट मैटर नहीं करती, इनके लिए मैटर करता है प्रोडक्ट, कि हमें प्रोडक्ट अपना टिप टॉप बनाना है, यानी कि इतना क्वालिटी वाला बनाना है कि प्रोडक्ट से ही लोग इतना ज़्यादा खुश हों कि उसके लिए कितनी भी कीमत दे दें। जैसे कि आप देखते हैं एप्पल का फ़ोन बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है, शायद उसकी अनमैचेबल क्वालिटी अगर मैं बोलूँ तो इसीलिए आज भी लोग, वो एक मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, यानी कि उसका अपना ही मार्केट है। लोग कितना भी वन प्लस या सैमसंग के महंगे फ़ोनों पे जा लें, एप्पल जैसी कैमरा क्वालिटी किसी की है ही नहीं। तो उसने अपनी क्वालिटी में, अपने प्रोडक्ट में ही इतना बेहतरी कर ली है कि लोग अब उसको मनचाहा प्राइस देने को तैयार है। थर्ड है सेलिंग कॉन्सेप्ट। कुछ बिजनेसेस सेलिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, खासकर नेटवर्क मार्केटिंग वाले। ये बिजनेसेस सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि सेल करो कोई भी प्रोडक्ट क्यों ना हो, हमें मतलब नहीं है, हम चाहे प्रोडक्ट कोई भी क्यों ना बना रहे हो, हम चाहे एक कपड़े धोने वाला साबुन ही क्यों ना बना रहे हो, लेकिन प्रमोशन टेक्निक इतनी बेहतरीन हो ना कि बस उसे बेच दें, हम उसकी 1000 यूनिट बेच दें 1 महीने के अंदर। तो सेलिंग कुछ बिजनेसेस इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। उन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, उनको ये पता है कि हम ऐसा प्रमोशन या ऐसा उसकी प्रमोशन टेक्निक्स का यूज़ करेंगे कि इनको बेच ही देंगे हम कैसे ना कैसे करके। जैसे होता है ना सरोजनी मार्केट, या आप जाते हो, ठीक है, या पालिका बाज़ार तो देखते हो, लोगों को ख़रीदना भी नहीं होता फिर भी ऐसे कन्विंस करते हैं कि ख़रीद के जाते हैं वहाँ से। तो ऐसी कुछ कंपनीज ऐसी इसी टेक्निक के ज़्यादा क्या करती हैं, भरोसा, तो वो इसी फ़िलासफ़ी को फॉलो करते हुए चलती हैं। फोर्थ है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो हमारा करंट चैप्टर है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कुछ बिजनेसेस और कंपनीज़ का मेन फोकस होता है कस्टमर की सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे अब वो क्या करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेसेस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, वो उनका मेन मोटिव होता है ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिसकी कस्टमर को ज़रूरत है, और वो कस्टमर की नीड और वांट के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं, और कस्टमर जिससे पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाए उस प्रोडक्ट से, और उनका कस्टमर का भरोसा जीत लें वो कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन। तो जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन इस फ़िलासफ़ी को फॉलो करती हैं, वो इस फ़िलासफ़ी का नाम है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ज़्यादा फोकस। फिफ्थ है सोसाइटियल कॉन्सेप्ट। सोसाइटल कॉन्सेप्ट का मतलब कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस इस फ़िलासफ़ी को फॉलो करते हुए रन की जाती हैं। सोसाइटल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना तो ठीक है, आप कस्टमर को जो पसंद है वो बनाओ, लेकिन ऐसे थोड़ी ना आप बीड़ी बनाने लग जाओ, या सिगरेट बनाने लग जाओ, या बियर बनाने लग जाओ, या मान लो आप बना भी रहे हो तो इन्हें कम कम प्राइजेस पे बेच रहे हो, ठीक है। तो ये तो आप ज़रूर कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हो, बट इन ए नेगेटिव सेंस, विच मीन्स यू आर नॉट कंडक्टिंग योर बिजनेस विद इन एथिकल बाउंड्रीज ऑफ द सोसाइटी। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये नहीं कहता कि आप अनएथिकल चीज़ें बेचो, लेकिन कुछ लोग इस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को गलत ले जाते हैं। वो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के चक्कर में बियर, रम इन्हें भी फ्री में बेचने लग गए, ठीक है। हालांकि उनको तो पैसा बनाना था मार्केटिंग करके, ठीक है। लेकिन चलो सोसाइटल कॉन्सेप्ट इसी वजह से आया, जिसने एक और ऐड ऑन किया पॉइंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे, दैट सोसाइटल कॉन्सेप्ट मीन्स दैट this is a philosophy which is followed by many companies or many and enterprises which wants to satisfy the customer but within the ethical boundaries. What they are doing or what they are producing is a kind of product which do not promotes any negative message in the society. So societal concept यही कहता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है, लेकिन हद में रहते हुए, एथिकल बाउंड्रीज़ में रहते हुए सोसाइटीज़ की।
ठीक है। तो ये 5 फ़िलॉसफीज़ हैं, आज इस चैप्टर के अंदर इतना ही कवर करेंगे। और मैंने इसके आगे इसलिए भी नहीं कराया क्योंकि अगला टॉपिक फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग है, जिसमें 14 फंक्शंस या 12 फंक्शंस आएंगे, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यार होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना प्लीज़ यार, चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज़ प्लीज़ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। बहुत मेहनत लगती है, मैं बार बार बोलता हूँ। जो भी बच्चा देखता भी है ना, गलती से भी इस चैनल पे आ जाता है मान लो, क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ ये स्प्रेड है नहीं, इतना ज़्यादा इसका लिंक है नहीं किसी भी बच्चों से, ज़्यादा इतना स्प्रेड नहीं हुआ ये चैनल हमारा। लेकिन जो भी बच्चा देखता है यार, वो ये चीज़ देख रहा है कि हाँ कैसा भैया पढ़ा रहे हैं, कैसा मेहनत कर रहे हैं, कैसे कंटेंट या कैसे क्वालिटी के आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। और ऐसा कोई यार बहुत रिच रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास कि फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छा बिज़नेस स्टडीज़ का आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है, शुरू से मेरा विज़न ही ये है कि बिज़नेस स्टडीज़ को ना बच्चे सिर्फ रटे ना समझें। तो इसलिए ऐसा कंटेंट मैं प्रोवाइड करता हूँ जिसमें मैं बच्चों को पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ताकि वो बिज़नेस में ही डूब जाएँ बिल्कुल एकदम, मतलब जैसे वो मैथ्स और अकाउंट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, ओके बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।